राजा रानी के घर पे चुगने के लिए जाते थे। और वो राजा बड़ा कंजूस था, ये नहीं सोच रहा धन दौलत के लिए ही कह रही हूँ, हर चीज से कंजूस था। लेकिन रानी क्या करती थी, ऐसी माता बहनें बहुत होंगी और ऐसी बहनें भी होंगी कि जो नहीं मानती हैं, और ऐसे पति भी होंगे जो नहीं मानते हैं कि मंदिर मस्जिद में जाने से क्या फायदा। एक बार जाकर तो देखो, हमेशा के हो जाओगे, दिल लगाकर तो देखो, कभी छोड़ नहीं पाओगे। जब वो चिड़िया आती तो राजा ऐसे करके उड़ा देता, मगर रानी ऐसे करके उसका एक इशारा होता तो रानी चिड़िया बराबर में खड़ी हो जाती और राजा के जाते ही वो चुग्गा खाने लगती। लेकिन चुग्गा खाने के बाद वो तो चली जाती और बाद में राजा रानी से कहते, रानी हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी माया है, हम इसका क्या करेंगे? कोई से बटने वाला भी नहीं है, हमारे घर में तो कोई संतान भी नहीं है। चिड़िया रोज इसी बात को सुनती थी, लेकिन वो बोल नहीं पाती थी, अपनी वाणी से किसी को समझा नहीं पाती थी। उसने सोचा कोई बात नहीं, अगर राजा नहीं मानता तो क्या है, रानी तो मुझे मानती है। चिड़िया गई, कैलाश पर्वत पर जाने लगी और चिड़िया से बोली, हे चिड़े, बच्चों का ख्याल रखना, जरा मैं शिव जी के पास लेकर आती हूँ कैलाश पर्वत पर। दौड़ी दौड़ी कैलाश पर्वत पर जाती है और जैसे ही पहुंची, भूखी प्यासी, शिवरात्रि का दिन, पानी भी ग्रहण नहीं किया उसने, और जाकर जैसे ही पहुंची तो मां पार्वती के चरणों में गिर गई, बेहोश हो गई। उसे ये भी होश नहीं था कि मैं मां पार्वती के चरणों में हूं या भोले बाबा के चरणों में। उसे होश आया, मां पार्वती कहने लगी, अरे चिड़िया, तू कहां से आई है, क्यों आई है, अपना ख्याल भी नहीं है, तुझे क्या चाहिए? चिड़िया कहने लगी, मेरे पास सब कुछ है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे परिवार भी है, मैं सब तरह से पूर्ण हूँ, मगर एक मुझे दुख है कि जिसके यहाँ मैं जाती हूँ मुझे उससे बहुत प्रेम है, मगर उसके कोई संतान नहीं है। इसीलिए अगर मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो उसको ही संतान दे दो। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ से कि प्रभु, ये चिड़िया आई है और राजा के लिए संतान मांग रही है। भोलेनाथ कहने लगे कि उसके कर्मों में बच्चों का सुख नहीं है, उसे कैसे सुख मिलेगा? कहने लगी, चिड़िया कह रही है तो देना तो पड़ेगा, भूखी प्यासी बच्चों को छोड़कर आई है। तो कहने लगे, शिव जी ठीक है गौरा, अभी भैया ने बताया था औरतें बड़ी हटी होती हैं, जिद पर आ जाए तो उसे जिद को छोड़कर सहयोग की तरफ चलना चाहिए, प्यार की तरफ चलना चाहिए। लेकिन माता पार्वती भी हटी थी हमारी तरह, और जब हटी थी तो भोले बाबा को उनकी बात माननी पड़ी। कहने लगे, संतान तो दूंगा, मगर 5 साल की आयु होगी उसकी, इससे ज्यादा नहीं। चिड़िया आती है, खुशी होती है, और आने के बाद वो देखती है कि रानी गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। चिड़िया ने सोचा, वैसे तो राजा मुझे कुछ नहीं देता था, पर अपने बच्चे को तो खिलाएगा, उसमें से ही मैं भी झूठन खा लूंगी, इसी से ही मैं खुश हो जाऊंगी। मगर इसका घर तो बस गया, आज मैं उनको हंसते खेलते तो देख रही हूँ दोनों को। मगर उसे चिड़िया को एक दुख था कि जो वो वचन लेकर आई थी कि मैं राजा से और रानी से शिव पार्वती की पूजा कराऊंगी, वो कैसे कहे अपने मुंह से? वो तो राजा आज भी नहीं कर रहा। 5 साल पूरे होने को वाली है, चिड़िया को मन में पता था कि इसका बच्चा जाने वाला है। वो फिर दोबारा कैलाश पर्वत पर जाती है, कहती है, हे प्रभु मेरी विनती सुनो। कहने लगी, अभी तो तू गौरा रानी के पास आई थी पिछली बार, अब तू मेरे पास आई है, तुझे क्या चाहिए कि जो तुमने उसकी आयु कम लिखी है उसे पूरी कर दो। तो कहने लगी, भोलेनाथ को मैं समझाऊं कैसे? माँ पार्वती को भी समझा दो ना। माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ ये फिर दोबारा आई है। बोले, सुनी एक बार जाती है, अब बार बार नहीं सुनी जाएगी। जब तक राजा और रानी भोलेनाथ की पूजा नहीं करेंगे, माँ पार्वती की पूजा नहीं करेंगे, संतान सुख तो मैंने दे दिया। तो चिड़िया ने एक बात सोची, कहने लगी, माँ एक बात बताओ, मैं तो बोल भी नहीं सकती, तो मैं कैसे कहूँ राजा से, कैसे कहूँ रानी से कि तुम पूजा करो, तुम्हें जो संतान मिली है ये मेरे से
चिड़िया भोलेनाथ को जिद करके और माँ पार्वती को एक बुढ़े बुढ़िया के रूप में लेके आती है। तभी तो कहते हैं ना जाने किस रूप में भगवान के दर्शन हो जाते। इसीलिए ऐसे करके दो, कभी ऐसी इच्छा ना रखो। और ऐसे मैं बता दूं 5 उंगली में इतना भी होता है, लेकिन मैं इतना बता रही हूँ। आप इतना कर दोगे ना तो प्रभु तुम्हें इतना देगा। इसलिए मैं 5 उंगलियां बंद करके बता रही हूँ, बहुत छोटी। कुछ भी ना हो तो कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी, ये सब तो आप कर ही सकते हो। और इतना भी ना कर सको तो किसी आए हुए का अपमान नहीं करना, जस्ट साइड से निकल जाओ। ये बात जरूर ध्यान रखना। अब बुढ़े बुढ़िया का रूप धरकर श्री पार्वती आते हैं राजा रानी के यहाँ, लेकिन राजा रानी तो कभी किसी को खिलाते नहीं है। तो भोलेनाथ कहने लगे आज तो कैसे ही खाना खिला दो थोड़ा सा मुझे, शिवरात्रि का दिन है, हम लोगों का व्रत भी है। और बिल्कुल ऐसा भेष बनाया हुआ कि उनसे तो कोई बात भी नहीं कर सकता। मगर रानी ने कहा कोई बात नहीं है, अंदर बिठाया। शिवरात्रि का दिन का नाम लिया तो उन्होंने अंदर बिठाया, भोजन कराया। चिड़िया दूर से बैठी देख रही थी, खुश हो रही थी कि आज मेरी वजह से पूजा भी होने लगी, संतान भी मिल गई और एक राजा का घर बस गया, और मुझे और मेरे जैसे जीव जंतुओं को राजा ने कितना बताना मिलेगा। तो भोलेनाथ ने कहने लगे कि जो तुम चिड़िया देख रहे हो ना, तुम्हारी संतान नहीं थी सुख, बिल्कुल भी संतान का सुख नहीं था दोनों के उसमें, ये चिड़िया गई थी उसकी वजह से हुआ है। और अब तुम्हारे पुत्र की जो मृत्यु आने वाली थी अब भी चिड़िया ही है, और हमें जो लेकर आई है वो चिड़िया ही लेकर आई है। तो मैं भी एक चिड़िया हूँ जो यही कहूँगी कि भोलेनाथ का गुणगान करते रहें, और जैसे उनकी सुनी वैसे ही प्रभु